एक स्ट्रेंज चीज नोटिस की है। दो लोग एक ही सिटी में रहते हैं, सेम इंटरनेट, सेम 24 घंटे, सेम अपॉर्चुनिटीज, फिर भी एक बंदा 10 साल बाद फाइनेंशियली फ्री होता है और दूसरा वही सैलरी, वही स्ट्रेस और वही एक्सक्यूजेस में फंसा रहता है। क्वेश्चन पैसों का नहीं है, क्वेश्चन है साइकोलॉजी का। क्योंकि जो लोग जीरो से रिच बनते हैं वो पैसा कमाने से पहले अपना दिमाग रिवायर करते हैं। और सच बताऊं, अगर तुम्हारी साइकोलॉजी एवरेज है तो अगर कल तुम्हें 1 करोड़ भी मिल जाए वो पैसा ज्यादा टाइम तुम्हारे पास टिकने वाला नहीं है। सबसे पहला डिफरेंस, पुअर माइंडसेट वाले लोग पैसा चेस करते हैं पर रिच माइंडसेट वाले लोग वैल्यू चेस करते हैं। एक एवरेज बंदा सोचता है मुझे जल्दी पैसा कैसे मिलेगा, लेकिन जो लोग जीरो से ऊपर आते हैं वो सोचते हैं मैं इतना वैल्यूएबल कैसे बन जाऊं कि पैसा ऑटोमेटिकली मेरे पास आए। और इसी वजह से कोई बंदा 2 साल स्किल पे काम करता है, एडिटिंग सीखता है, सेल्स सीखता है, कम्युनिकेशन सीखता है, और दूसरा बंदा 2 साल तक सिर्फ रील्स कंज्यूम करता है, वो भी मोटिवेशन वाली। बस कुछ दिन का मोटिवेशन होता है, फिर सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। देखो, डिफरेंस नॉलेज का नहीं है, डिफरेंस एग्जीक्यूशन साइकोलॉजी का है, यानी जो भी सोचा उसे रियलिटी में करना। लेकिन अब जो नेक्स्ट साइकोलॉजी है ना, वो ऑलमोस्ट हर अनसक्सेसफुल पर्सन को डिस्ट्रॉय कर देती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक फेमस एक्सपेरिमेंट था, द मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। बच्चों को बोला गया अगर तुम 10 मिनट वेट करोगे तो एक मार्शमैलो की जगह 2 मिलेंगे। जो बच्चे वेट कर पाए, फ्यूचर में उनका करियर, हेल्थ और सक्सेस लेवल सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल पे था। अब ध्यान से सुनो, रिच बनने वाले लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर को सेक्रीफाइस कर देते हैं, वो टेम्पररी डोपामिन को कंट्रोल करते हैं, और एक एवरेज पर्सन सिर्फ इन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाता है, नेटफ्लिक्स, स्क्रोलिंग, कंफर्ट, एक्सक्यूजेस और इंस्टेंट प्लेजर। और वहीं एक सक्सेसफुल पर्सन बोरिंग वर्क, कंसिस्टेंसी, लर्निंग, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करता है। और यही रीजन है कि एक बंदा फ्राइडे नाइट को पार्टी कर रहा होता है और दूसरा बंदा सेम नाइट फ्यूचर बिल्ड कर रहा होता है। देखो, एवरेज लोग फेलियर को इंसल्ट समझते हैं, इसलिए वो ट्राई ही नहीं कर पाते। लोग क्या कहेंगे, ये सेंटेंस ने जितने सपने मारे हैं ना, शायद फेलियर ने भी नहीं मारे। लेकिन जीरो से रिच बनने वाले लोग एक डेंजरस चीज समझ जाते हैं, फेलियर बस इंफॉर्मेशन देता है। इमोशनली वीक लोग फेलियर के बाद रुक जाते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग फेलियर के बाद अपग्रेड हो जाते हैं। अगर तुम बायोग्राफीज देखो तो इलॉन मस्क ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हुआ था, स्टीव जॉब्स को खुद उसकी कंपनी से निकाल दिया गया था, कर्नल सैंडर्स को हंड्रेड्स बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन इन लोगों ने फेलियर को फाइनल रिजल्ट नहीं माना, वो बस एक फीडबैक था। और अब आती है वो साइकोलॉजी जो लिटरली पुअर और रिच फ्यूचर को अलग कर देती है। पुअर माइंडसेट ब्लेम करता है, रिच माइंडसेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एवरेज बंदा बोलेगा यार मार्केट खराब है, लक ही नहीं चल रहा, फैमिली सपोर्ट ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही। लेकिन सक्सेसफुल बंदा एक ही क्वेश्चन पूछता है, अब जो सिचुएशन है उसमें मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। और यही क्वेश्चन लाइफ चेंज करता है, क्योंकि जिस दिन तुम एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हो उसी दिन तुम्हारी ग्रोथ स्टार्ट होती है। और एक कड़वा सच बताऊं, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू, ना मोटिवेशन, ना लक, ना परफेक्ट टाइमिंग। तुम्हारी लाइफ का बिगेस्ट प्रोजेक्ट तुम खुद हो। तो अगर तुम सच में जीरो से रिच बनना चाहते हो तो सिर्फ इनकम पे काम मत करो, अपनी साइकोलॉजी पे काम करो, क्योंकि रिच हैबिट्स इनविजिबल होती हैं और रिजल्ट्स बाद में दिखते हैं। और याद रखना, पैसा मोस्टली उन लोगों के पास जाता है जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं और जिनमें पेशेंस होता है, और ऐसे लोग कंसिस्टेंटली वैल्यूएबल बनते रहते हैं। एक दिन में लाइफ चेंज नहीं होती, लेकिन एक डिसीजन, एक माइंडसेट शिफ्ट पूरी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और शायद ये वीडियो वही शिफ्ट हो। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद है जो सिर्फ मोटिवेट नहीं, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन करे, तो ब्रेन साइट को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ हम सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को स्टडी नहीं करते, हम उनकी साइकोलॉजी बिल्ड करते हैं।